नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लोक आस्था और सूर्योपासना का महापर्व छठ का हुआ समापन। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही पूरा हुआ 36 घंटे का निर्जला व्रत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अल्पना समूह के जरिए किया गया संभव समारोह का आयोजन। विशेष रूप से सक्षम बच्चों ने दी सुंदर प्रस्तुतियां। बच्चों ने नृत्य, गायन, चित्रकला में लिया हिस्सा। स्मार्ट सिटी ने बदली अस्पताल की तस्वीर। बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, MICU, हाईटेक एम्बुलेंस समेत कई सुविधाएं। रोजाना हो रहे हैं 8 से 10 ऑपरेशन। अमेरिकी शहर शिकागो में कृत्रिम फेफड़े और ब्रेस्ट प्रत्यारोपण का सफल प्रयोग। ट्रांसप्लांट के बाद 34 वर्षीय शख्स को मिला नया जीवन। क्यूबा की राजधानी हवाना में वार्षिक माराबाना मैराथन दौड़ का आयोजन। 47 देशों के 527 धावकों सहित लगभग 3000 धावकों ने मैराथन में लिया हिस्सा। खबर सबसे पहले परंपरा और विरासत से जुड़ी हुई। लोक आस्था और सूर्योपासना का महापर्व छठ नदियों सहित विभिन्न तालाबों, पोखरों और नहर में खड़े होकर छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत की समाप्ति हुई। घाट पर छठ व्रतियों ने प्रसाद का वितरण किया और सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सदा सुहागन बने रहने की कामना की। वहीं छठ व्रतियों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की भी होड़ रही। बिहार में छठ को लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रकृति को समर्पित इस महापर्व में छठ व्रतियों ने पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर की आराधना की और रविवार को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। छठ व्रतियों ने कच्चे बांस के बने सूप में नारियल, डाब, नींबू, फल, फूल सहित अन्य प्रकृति से प्रदत्त सामानों के साथ डुबकी लगाते हुए सुख, शांति और समृद्धि की छठी मैया से कामना की। वहीं विभिन्न घाटों पर पूजा समिति की ओर से स्थापित भगवान भास्कर की प्रतिमा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। वहीं विश्व के कई देशों में छठ की धूम देखी गई। अमेरिका के न्यू जर्सी में छठ की छटा देखते ही बनती थी। लोगों ने पूरी आस्था के साथ सूर्य देव को अर्घ दिया। तो वहीं पड़ोसी देश नेपाल में भी छठ की धूम देखी गई। राजधानी काठमांडू में छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। और जहां चाह वहीं रहा, इस कहावत को सच साबित करती हमारी ये खबर। बच्चों के भीतर अपार संभावनाएं होती हैं, बस जरूरत होती है उन्हें सही राह दिखाने की। अल्पना समूह अपने 18वें स्थापना समारोह संभव 2023 में विशेष रूप से सक्षम बच्चों की अभिव्यक्ति के रंगों से सजा था। बच्चों ने इस कार्यक्रम में नृत्य, गायन, चित्रकला समेत कई गतिविधियों में हिस्सा लिया और अपनी अभिव्यक्ति के रंग बिखेरे।
बच्चे देश का भविष्य होते हैं। मुस्कुराते, खिलखिलाते और जीवन की खुशियों का आनंद लेते ये बच्चे भले ही कई चुनौतियों से जूझ रहे हों, लेकिन जब वे कला का दामन थाम लेते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति के सुंदर रंग सामने आ जाते हैं। अल्पना समूह ऐसे ही बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी अभिव्यक्ति में रंग भरने के लिए लंबे समय से काम कर रहा है। इस समूह ने इन बच्चों के साथ अपना 18वां स्थापना दिवस संभव 2023 बेहद खास अंदाज में मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने भी अल्पना समूह के इस प्रयास की जमकर सराहना की और बच्चों को विश्व बंधुत्व का दूत बताया। उन्होंने इस अवसर पर बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों से सजाई गई एक कला प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। Our Honorable Prime Minister has been saying that we should give all due respects to the Divyangjan, to empower them, to make them fully up to their potential, to make them realize their potential. And that is what we saw today, that in terms of music and the exhibition outside, in terms of painting, in terms of handicrafts, the potential of the Divyangjan is getting realized through the efforts of Alpana Foundation. भारत के विभिन्न राज्यों और कई अन्य देशों से आए बच्चों ने इस 2 दिवसीय समारोह में अपनी प्रतिभा के रंग बिखेरे। उन्होंने इस कार्यक्रम में नृत्य, गायन और चित्रकला समेत कई गतिविधियों में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर जहां वे बेहद खुश नजर आए, तो वहीं अल्पना समूह की संस्थापक, नृत्य गुरु और समाज सेवी अल्पना नायक ने माना कि अगर बच्चों की प्रतिभा को सही दिशा मिले तो वे न केवल अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी कई संभावनाएं जगा सकते हैं। ये संभव हमने जब शुरू किया था 2006 में ना, ये बिल्कुल मतलब अपने लेवल पे करा था। 7 में इसको नेशनल लेवल बना दिया, 8 में इंटरनेशनल कर दिया, 5 कंट्रीज 7 कंट्रीज आ गए। लेकिन फिर उसके बाद ये जैसे कहते हैं ना, कारवां बढ़ता गया, चलता गया। बच्चे जीवन की बगिया के वे फूल हैं जो अपनी मुस्कानों से हमारे जीवन में भी रंग भरते हैं। इन विशेष रूप से सक्षम बच्चों ने साबित किया कि कोई भी चुनौती बच्चों को अपनी प्रतिभा के रंग बिखेरने से रोक नहीं सकती। पेंटिंग करता हूँ, फूल करता हूँ। अच्छा, फूल बनाया हुआ था। हाँ। ये बताओ आप कौन से स्कूल में हो? हम तो एच स्कूल। वेरी गुड। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके और बच्चों के साथ आके? बहुत अच्छा है। या ड्राइंग में। अच्छा, ड्राइंग, क्या ड्राइंग बनाया था आपने? जो चित्र में अच्छा लगता है। चित्र बनाना अच्छा लगता है, जो बहुत दिन में होता है ना, जो बहुत अच्छा लगता है, जो ड्राइंग, डांस। तन में अच्छा लग रहा है। और किसमें परफॉर्म करने वाले हो आप? ड्रम बम बम बोले, जय हो। ड्राइंग सीखती हूँ और डांस सीखती हूँ। सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा नाचो अच्छा लगता है। अगर उन्हें अल्पना जैसी मददगार साथी, एक गुरु और मार्गदर्शक मिल जाए तो उनके जीवन की राह और भी सुंदर और सार्थक हो जाती है। इस 2 दिवसीय समारोह संभव 2023 में इन विशेष रूप से सक्षम बच्चों ने अपनी प्रतिभा, हुनर और साहस की रंगोली सजाकर न केवल कला और संस्कृति की नदिया को आगे बढ़ाया, बल्कि एक बार फिर से ये साबित किया कि कला और संस्कृति की दुनिया सारी दुनिया को आपस में जोड़ने में मदद कर सकती है। दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए रजनी सिंह की रिपोर्ट। और खबर हटकर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और आइए अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का।
स्मार्ट सिटी मिशन ने किस तरह बदली है अस्पतालों की भी तस्वीर। इसका बेहतर उदाहरण है बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। जी हां, बिम्स में स्मार्ट सिटी के तहत मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, MICU, हाईटेक एम्बुलेंस समेत कई सुविधाएं प्रदान की गई हैं। करीब 3 करोड़ रुपए के अनुदान ने इस अस्पताल की पूरी तरह से तस्वीर बदल दी है। कर्नाटक के बेलगावी में स्मार्ट सिटी की वजह से लोगों का सरकारी अस्पतालों के प्रति अब नजरिया ही बदल गया है। और क्या खास है बेलगावी के अस्पताल में, इस पर बिम्स के निदेशक से खास बातचीत करते हैं। हुए जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। स्मार्ट सिटी ने किस तरह बदली है बिम्स की तस्वीर, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिम्स के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सेठी साहब। सर, किस तरह बदली है आपके यहाँ? सर, एक्चुअली इधर स्मार्ट सिटी ने हमको एक हाईटेक एम्बुलेंस दिए सर, और मॉड्यूलर OT दिए सर, एंड डिफिब्रिलेटर एंड नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर फॉर MICU, एंड टोटल 3 करोड़ का हमको वो अनुदान दिए सर। मीन्स वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उन्हें बना के दिए सर। इससे हम एक्चुअली मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किए सर। इससे एक्चुअली मॉड्यूलर OT से क्या हो गया सर, हमारा इन्फेक्शन रेट टोटली रिड्यूस हो गया सर एक्चुअली। एंड डेली वी आर डूइंग 8 to 12 OTs सर। मैक्सिमम इम्प्लांट्स, ये हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, मैक्सिमम वी आर यूटिलाइजिंग दैट मॉड्यूलर OT फॉर आर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट सर। एंड ऑल्सो वो ABRK से इधर पुअर एंड नीडी पीपल दे यूज टू कम टू दिस हॉस्पिटल सर। दिस केटर्स वेरी लार्जर एरिया। हमको पेशेंट्स महाराष्ट्र से आते सर, गोवा से आते, और उत्तर कर्नाटक से आते सर, इधर बागलकोट बीजापुर से भी इधर आते सर। इट इज़ हायर सेंटर सर। कोरोना के समय 2021 के अंदर बिम्स के अंदर ये ट्रॉमा सेंटर के अंदर आप देख सकते हैं OT तैयार किया गया था। किस तरह का ये OT है, क्योंकि इसे स्मार्ट सिटी के तहत तैयार किया गया। हमारे साथ असिस्टेंट इंजीनियर विशाल हैं। विशाल, किस तरह से यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर में OT तैयार किया? लाइक कैसा था सर, पहले जो गरीब लोगों का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास देखने का जो नज़रिया था वो टोटली चेंज हो गया है। लाइक स्मार्ट सिटी के बाद इन्होंने कैसा है 7 से 8 इक्विपमेंट सप्लाई किया है। मॉड्यूलर OT रहने दो सर, नया ICU वेंटिलेटर्स, ICU कॉट्स, हाईटेक एम्बुलेंस, ये सब इक्विपमेंट्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल में हमको देखने मिलते हैं, ये पूरा यहाँ पे एज ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सुविधाएं मिल रही है सर। लाइक आप देख सकते हो मॉड्यूलर OT, जहाँ पे पर डे 7 to 8 ऑपरेशंस होते हैं सर। यानी लाइक एक गरीब से गरीब इंसान भी जो पैसे के कारण बाहर ऑपरेशन नहीं करवा सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है उसका। और एक अच्छा चीज़ क्या है यहाँ पे कि एक एज ए बेलगाम, कर्नाटक और महाराष्ट्र बॉर्डर शेयरिंग के कारण महाराष्ट्र साइड के भी जो बिलो पॉवर्टी लोग हैं उनको भी फैसिलिटी है कि यहाँ पे आके इस्तेमाल कर सकते हैं सर। क्या क्या इक्विपमेंट आप लोगों ने इसमें लगाए थे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, और कुल कितनी लागत से ये OT तैयार? सर, ये पूरा टोटल हमने 3 पार्ट में काम किया था यहाँ पे, ट्रॉमा A, ट्रॉमा B एंड देन इम्प्रूवमेंट ऑफ बिम्स हॉस्पिटल सर। कुल मिला के अराउंड 3 CR में हमने काम किया है सर यहाँ पे। उसमें इंक्लूडिंग हाईटेक एम्बुलेंस, ICU कॉट्स, ICU वेंटिलेटर्स, मॉड्यूलर OT, इम्प्रूवमेंट ऑफ बिम्स हॉस्पिटल, रिनोवेशन ऑफ ओल्ड मॉड्यूलर OT, ऐसा सब काम करके 3 करोड़ का हमने काम किया है सर यहाँ पे। ये जो आधुनिक मशीनें हैं ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखने को मिलती हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल में कैसी फीलिंग रहती है जब मरीज आता है? ये सर वही जो अगर हमने भी जैसा सेम यहाँ पे जो काम करने वाले डॉक्टरों को पूछा, इवन पेशेंट लोगों को पूछा, तो वो बोलते कि हम थैंकफुल है स्मार्ट सिटी के लिए। बेलगावी स्मार्ट सिटी ने बहुत अच्छा काम किया है। न केवल बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं वो प्रदान कर रही है, बल्कि यहाँ पर OT को आप देख सकते हैं कितना आधुनिक बनाया है। पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये OT। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, बेलगावी, कर्नाटक। और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनसे हमारा गहरा संबंध है। अमेरिकी शहर शिकागो में कृत्रिम फेफड़े और ब्रेस्ट प्रत्यारोपण का प्रयोग किया गया है। ये प्रयोग एक 34 वर्षीय शख्स पर किया गया है। ट्रांसप्लांट के बाद पीड़ित के स्वास्थ्य में काफी सुधार देखा जा रहा है। शिकागो के इलिनॉइस में नॉर्थ वेस्टर्न मेडिसिन में पहली बार सर्जनों ने मिसौरी के 34 वर्षीय डेविड बाउर पर कृत्रिम फेफड़े और ब्रेस्ट प्रत्यारोपण का प्रयोग किया। ये व्यक्ति फ्लू से पीड़ित था
और उनके फेफड़े संक्रमित हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें डबल फेफड़े के प्रत्यारोपण की आवश्यकता थी। मुझे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही थी। खांसी के साथ बहुत सारा स्राव हो रहा था, लेकिन इसके अलावा सप्ताह तक काफ़ी सामान्य महसूस हुआ और यह ऐसा था जैसे मुझ में ऊर्जा ही नहीं थी। इसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। ट्रांसप्लांट की ये प्रक्रिया मई के अंत में हुई थी, जिसमें सर्जनों ने 34 वर्षीय डेविड बाउर के संक्रमित फेफड़ों को हटा दिया था और उसे जीवित रखने में मदद करने के लिए एक कृत्रिम फेफड़ा बनाया। लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं था। डॉक्टर भरत और उनके सर्जनों की टीम ने दिल को जगह पर रखने के लिए बाउर की चेस्ट में ब्रेस्ट इम्प्लांट लगाया और उन्हें डबल लंग ट्रांसप्लांट के लिए सूचीबद्ध कर लिया। हमें उसके अस्पताल से फोन आया तो हमें लगा कि शायद हम उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट था कि वह उस प्रत्यारोपण से बच नहीं पाएगा। बाउर को सितंबर के अंत में नॉर्थ वेस्टर्न मेमोरियल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और शिकागो में उनका स्वास्थ्य पहले से काफी बेहतर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबर हटकर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और खेल खेल में क्या है खास, आइए देखते हैं। कैरिबियाई देश क्यूबा की राजधानी और सबसे बड़ा शहर हवाना प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र होने के साथ साथ विश्व भर के सैलानियों के लिए पसंदीदा स्थानों में से एक है। यहाँ आयोजित होने वाले सांस्कृतिक और रंग बिरंगे कार्यक्रम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे ही आयोजनों में एक अहम आयोजन है हवाना की वार्षिक माराबाना दौड़। इस साल इस मैराथन में कई देशों के हजारों मैराथन धावकों ने हिस्सा लिया। क्यूबा की राजधानी हवाना में प्रतिष्ठित स्थल पर और कैरिबियाई सागर के किनारे ये दृश्य है वार्षिक माराबाना मैराथन का। ये कैरिबियाई द्वीप की सबसे लोकप्रिय मैराथन है। माराबाना मैराथन के 37वें संस्करण में 10, 21 और 42 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें 47 देशों के 527 धावकों सहित लगभग 3000 मैराथन कर्ताओं ने भाग लिया। खास बात यह है कि इस दौड़ में शामिल धावकों को लाने के लिए आयोजक किसी तरह का निवेश नहीं करते हैं, बल्कि सभी स्वेच्छा से इस दौड़ में शामिल होते हैं। हमारे मैराथन को जो चीज़ अलग करती है वो इसकी विशालता है। यह एक ऐसा आयोजन है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय धावकों को लाने के लिए निवेश नहीं किया जाता है। ये वो लोग हैं जो स्वास्थ्य कारणों से अपनी भलाई के लिए और एकजुटता दिखाने के लिए दौड़ में शामिल होते हैं। यही धावक हैं और यही हमारे मैराथन का सार है। लंबी दूरी की इस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लोगों को इसका साल भर इंतजार रहता है। खास बात यह है कि यहाँ आने वाले देश विदेश के सैलानी भी माराबाना मैराथन दौड़ का हिस्सा बनकर खुशी महसूस करते हैं। पहाड़ी इलाके में दौड़ना विशेष रूप से कठिन था, लेकिन यहाँ के जलवायु ने हमें बहुत मदद की। मुझे लगता है कि ये अविश्वसनीय था, क्योंकि ये शहर के कई खूबसूरत स्थानों और स्मारकों से होकर गुजरा। समुद्र के किनारे किनारे दौड़ना अद्भुत था। मैं अपनी पत्नी के साथ कैरिबियन में समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने आया था, तो मैंने सोचा कि चलो मैराथन में भाग लिया जाए। इसलिए मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे छुट्टियों के दौरान करना पसंद है। इस वर्ष का माराबाना क्यूबा के दिवंगत क्रांतिकारी नेता और देश की ओलंपिक समिति के मानद अध्यक्ष जॉस रेगन फर्नांडिस के शताब्दी वर्ष में उनके जीवन को समर्पित था। साथ ही क्यूबा और मैक्सिको के लोगों के बीच विशेष संबंधों का जश्न मनाने के लिए समर्पित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त है बाइस्कोप की बातों का।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 54वां संस्करण आज से तटीय राज्य गोवा में शुरुआत होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। अनुराग ठाकुर गोवा पहुंच चुके हैं। स्टुअर्ट गर्ट्स की कैचिंग डस्ट महोत्सव की ओपनिंग फिल्म होगी। 54वें इफी के अंतर्राष्ट्रीय खंड में 198 फिल्में होंगी, जो 53वें इफी से 18 अधिक हैं। महोत्सव के दौरान 4 स्थानों पर 270 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। भारतीय पैनोरमा खंड में भारत की 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। फीचर सेक्शन में शुरुआती फिल्म मलयालम फिल्म आट्टम है और गैर फीचर सेक्शन में मणिपुर की एंड्रो ड्रीम्स है। हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण का आगाज तटीय राज्य गोवा में होने जा रहा है। हम समझ सकते हैं हर साल की तरह ये फिल्म महोत्सव और बड़ा और बेहतर होता जा रहा है। अगर हम इस साल की बात करें तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इसके इनॉग्रेशन के लिए होंगे। इसके साथ ही जो ओपनिंग फिल्म कहा जाता है वो होगी कैचिंग डस्ट। हर साल की तरह जब हम बात करते हैं गाला प्रीमियर्स की तो इंटरनेशनल सेक्शन में हम देख रहे हैं कि उसमें होगी 13 वर्ल्ड प्रीमियर्स, 18 इंटरनेशनल प्रीमियर्स, 62 एशिया प्रीमियर्स और 89 भारतीय प्रीमियर्स होगी। पिछले वर्ष हमने देखा था कि जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए फिल्मों को बनाया गया था उस तरीके से। इस बार भी हम देख रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाते हुए जो हार्ड ऑन हियरिंग होते हैं, जिन्हें सुनाई कम देता है, उनके लिए भी मूवी बनाई जा रही है। मूवी को उस तरीके से बनाई जा रही है। शिग्मोत्सव, कैरावैन, अलग अलग जगहों पर स्क्रीनिंग, ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि सिनेमा जो है लोगों तक पहुँचे। तो हम मान सकते हैं कि आने वाले 9 दिन जो होंगे सभी सिनेमा लवर्स के लिए एक बहुत बड़ा महोत्सव होगा। वहीं राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित किए जाने वाले फिल्म बाजार के 17वें संस्करण का आयोजन 20 से 24 नवंबर तक किया जाएगा। इस मौके पर पहला मास्टर क्लास फिल्म डायरेक्टर उमेश शुक्ला ने लिया। डीडी न्यूज संवाददाता श्यामा मिश्रा ने खास बातचीत की। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आगाज हो चुका है और हम यहाँ पर आज पहले दिन पर फिल्म बाजार में देख रहे हैं कि मास्टर क्लास शुरू हुआ है। पहला मास्टर क्लास जो है वो डायरेक्टर उमेश शुक्ला ने लिया है। सर, आपने बहुत अच्छी मूवीज बनाई हुई हैं, सोसाइटी से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड, ओ माय गॉड, 102 नॉट आउट, कई सारे ऐसे मूवीज आपने बनाए हैं। क्या आपने सिखाया आज मास्टर क्लास में और सिखाने के बाद में किस तरीके के प्रश्न आपको दिए गए? जी, बहुत इंटरेस्टिंग रहा मास्टर क्लास। और बेसिक आइडिया ये था क्योंकि मैंने 2 फिल्में ऐसी बनाई है जो मैंने पहले उसके थिएटर प्रोडक्शन किए हुए थे, उसके बाद मैंने फिल्म बनाई थी। सो आई वाज एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट बोथ द डिफरेंट क्राफ्ट ऑफ थिएटर एंड अ सिनेमा। दोनों कितना अलग है, मतलब फोर्थ वॉल नहीं होती है इन थिएटर, और फिल्म में इट्स लाइक 360 डिग्री यू कैन यू नो मूव अराउंड। सो वो क्राफ्ट और उसका शॉर्ट डिवीज़न कैसे होता है, या उसको थिएटर से अगर फिल्म में करते हो तो वो क्राफ्ट कितना अलग होता है, वो मैं समझा रहा था। जैसे अगर प्ले होता है तो 7 या 8 सीन में पूरा प्ले ख़त्म हो जाता है स्टेज पे, और यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी है कि 70, 80, 100, 150 सीन बना सकते हो। तो दोनों क्राफ्ट अपने आप में चैलेंजिंग है और दोनों पे काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, वही मैंने समझा है। जब आपने ये सब बातें एक्सप्लेन की, कई सारे जो न्यू टैलेंट हैं या जो अपकमिंग फिल्म मेकर्स हैं, एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, किस तरीके के उन्होंने आपसे टिप्स लिए या कह सकते हैं कि मास्टर क्लास का एक क्रक्स लिया? दे रियली, मुझे तो लगा बहुत एंजॉय किया। मैंने बहुत ही इंटरेक्टिव रखा था। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को स्टेज पे बुला के स्टेज की कोरियोग्राफी कैसे होती है और फिल्म में कैसे होता है वो सब भी करवाया, तो उनको और अच्छा लगा। रादर देन जस्ट खाली मैं बोलता रहूँ, उससे अच्छा उनको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि ये स्टेज पे होता तो ऐसे कोरियोग्राफी होती और फिल्म में करना है तो मैं इस तरह से उसको देखता हूँ। 54th एडिशन की बात कर रहे थे इफ़ी की, क्या कहेंगे आप? हर साल की तरह लेकिन इस साल और बेहतर और बड़ा हो चुका है इफ़ी। साथ ही जो CMOT क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो जो हम चला रहे हैं यहाँ पे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो एक ऐसा चंक है जो इंडियन सिनेमा ऐसा बना रहे हैं जो वर्ल्ड लेवल पर जा रहा है। जी, मैं जेन्युइनली कहूँगा कि इस साल जेन्युइनली बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि मैंने कुछ फिल्में देखी है, क्योंकि बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ ग्रैंड जूरी ऑल्सो।
तो मैंने सब फिल्में देखी है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे नए नए आइडियाज़ ये नए आजकल का जनरेशन जो लेकर आती है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यार ये हमने कभी नहीं सोचा था, पर इस तरह की फिल्में भी बन रही है। तो ये थे डायरेक्टर उमेश शुक्ला, जिन्होंने बताया कि दिन पे दिन हम देख रहे हैं कि टैलेंट बड़ा होते जा रहा है भारत में, और समय ऐसा है कि टाइम इज़ राइट। हम भारत को जब कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड की तरह कॉइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में ये फिल्म फेस्टिवल या ऐसी कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। कैमरा पर्सन संजीव शर्मा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, गोवा। और खबर हटकर में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। दूरदर्शन लेकर आ रहा है भारत का पहला फोक सिंगिंग रियलिटी शो, जिसका नाम है भारत का अमृत कलश, जिसके ऑडिशंस हो रहे हैं भारत के हर राज्य में। यदि आप हैं एक लोक गायक, यदि आप हैं एक फोक सिंगर और आपकी आयु 18 से ऊपर है, तो आज ही इन नंबर्स पर